सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने इसी के कुछ केसेस किए थे, जो हम रूल्स की हम बात कर रहे थे। आज पार्ट 2 के अंदर हम जो बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। तो आज बात करेंगे हम किसकी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और उसके अंदर हमारे पास होंगे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तब हमें क्या करना है? तो जब भी हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, यानी कि वो क्या है, हमारे सर पे बकाया है, ठीक है, अब तक हमने पे नहीं करे। असेट साइड में तो उसका कुछ मत करना, लेकिन लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके क्या होंगे? प्लस होंगे। और कैपिटल साइड से आपके वो क्या होंगे? माइनस होंगे। यानी कि ये भैया बकाया है, अभी आपने पे नहीं करे, तो कैपिटल में से एक्सपेंस है उसको क्या करो? माइनस कर दो। उसी के साथ साथ लाइबिलिटी में क्या करो? आउटस्टैंडिंग के नाम से प्लस कर दो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंस है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पहले से ही क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप प्रीपेड एक्सपेंस पे कर रहे हो तो असेट साइड में आपके पास एक अधिकार आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि आपके पास क्या है? ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये आपके लिए क्या हो गया? एक असेट हो गया। ये खर्चा आपने पहले से ही कर दिया। क्लियर हो गया? अब कैश में से तो आप इसको माइनस कर देना। कैश में क्या कर देना? इसको माइनस कर देना। और असेट साइड में प्रीपेड के नाम से आप क्या कर देना? इस तरीके से प्लस कर देना। ना तो लाइबिलिटी में आपको कुछ करना है और ना ही आपको कैपिटल में कुछ करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इनकम। जब भी आपको इनकम रिसीव होगी तो सीधा याद रखना कैपिटल में उसको प्लस करना। जब जब इनकम आपको रिसीव होगी कैपिटल में प्लस करना, और असेट साइड में कैश में भी आपको उसे क्या करना है? प्लस करना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम, यानी इनकम अकर हो गई लेकिन अब तक आपको मिली नहीं है, ठीक है ना, रिसीव नहीं हुई है। ठीक है जी। अब जब रिसीव नहीं हुई तो आपके पास कैपिटल में तो आपको उसे प्लस करना ही करना है, ठीक है। कैपिटल के अंदर उसके आपको क्या करना है? प्लस करना है। आप याद रखना, कैपिटल के अंदर उसका एक आपको ट्रीटमेंट करना है। दूसरा जो आपको ट्रीटमेंट करना है, ये आपके लिए एक असेट है, तो असेट साइड में अक्रूड इनकम के नाम से ही आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। लायबिलिटी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए। इनकम रिसीव एडवांस में हो गई तो ये अन इनकम है, यानी पहले से कोई पैसा दे करके चला गया, मुझे अभी उसके यहां पर काम करना है, तो वो इनकम अभी बुक नहीं हुई है। कैपिटल में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आपके सर पे क्या है? लायबिलिटी है, तो आप इसको लायबिलिटी में प्लस कर दोगे। अगर वो इनकम एडवांस में रिसीव हुई है तो कैश में तो प्लस होगा ही होगा। तो ये चीज आपको करनी है, लायबिलिटी के अंदर उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको कैश के अंदर भी उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। लायबिलिटी में आप लिख सकते हो रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस, ठीक है ना। ये नीचे कर लेना। अगला, जब जब आप पेमेंट कर रहे हो किसको? क्रेडिटर्स को। तो जब भी आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो एक बात बताओ, क्रेडिटर कौन होता है? जिसको आपको पैसा देना होता है। जब भी आपके सर पे कोई उधारी होती है तो इसमें कैश आपका माइनस हो जाएगा। कौन सी साइड से? असेट साइड से, ठीक है। जब पेमेंट आप कर रहे हो तो आपने पेमेंट कर दी, तो आपकी जो लायबिलिटी साइड में जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपकी पेमेंट होगी तो उसको आपको माइनस करना है। कैश रिसीव हो रहा है मेरे बच्चे आपको डेटर से, तो लेट सपोज करो असेट साइड में, असेट्स में आपके डेटर होंगे। जैसे आपको 80,000 रुपए लेने थे डेटर से, अब उसने 80,000 रुपए आपको दे दिए, तो डेटर को माइनस कर दो कितने से? 80,000 से, और कैश में प्लस कर दो कितना? 80,000 रुपए। तो जब जब आपको कैश रिसीव होगा तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। क्या? कैश में प्लस, असेट साइड में, और डेटर में से माइनस। अब आपके पास बैड डेप्ट आ गए, यानी कि भाई एक ऐसा डेटर जिसने आपको पैसा नहीं दिया। तो जब डेटर पैसा नहीं दे रहा तो आपको कैपिटल में से उसको माइनस करना है। कैपिटल से आपको उसको क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि डेटर का पैसा ना देना भी क्या होता है? आपके बिजनेस में खर्चा ही होता है, ठीक है, नुकसान ही है, तो लॉस है, ठीक है। तो डेटर में से आपको माइनस करना होगा असेट साइड में। क्लियर हो गया? और कैपिटल में से आपको माइनस करना होगा। और हमने देख लिया कैपिटल में से हमारे एक्सपेंस भी माइनस होते हैं और हमारे लॉस भी माइनस होते हैं, तो ये आपको करना है। अगली एंट्री देखिए। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। लेट सपोज करो यहां एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्रेडिटर्स थे, ठीक है, 1,00,000 रुपए के। हमने उनको पेमेंट कर दी 99,000 रुपए। 1,000 रुपए का हमें क्या हो गया?
डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब ये तो मेरा कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है, कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट है एक तरीके से, ठीक है। 99,000 रुपए मेरे कैश में से क्या होंगे, माइनस होंगे, और 1 लाख रुपए मेरी लाइबिलिटी साइड में से, क्रेडिटर में से क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए की क्या कर दी है, पेमेंट कर दिया है। 99,000 रुपए मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्लियर हो गया। तो क्रेडिटर को आपको माइनस करना पड़ेगा, कौन सी साइड से, लाइबिलिटी साइड से। ये कौन सी साइड, असेट साइड। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे डिस्काउंट को क्या कर रहे हो आप, अलाउ कर रहे हो। तो जब जब आप डिस्काउंट को अलाउ करोगे, लेट सपोज करो यहां एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास डेटर्स थे, कितने के डेटर्स थे, लाख रुपए के ही थे। अब उस डेटर को हमने 99,000 रुपए बोला कि तू हमें दे दे, 1 लाख रुपए का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ है तो कैपिटल से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 99,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं, कैश में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। डेटर्स हैं तो इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये दोनों तो आप असेट साइड में ही करोगे, ठीक है, और ये आपका कैपिटल साइड में आप करोगे। ये चीज आप याद रखना कि जब जब आपको डेटर पैसा दे देगा, ठीक है, या जब भी आप कोई डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि असेट साइड से आपने डेटर को माइनस कर दिया, कैश जो आ रहा है आपने उसको प्लस कर दिया, उसके साथ साथ आपका जो डिस्काउंट अलाउ है वो आपने माइनस कर दिया, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है। चलिए सेल्स रिटर्न, अब आपने क्या करा था, माल सेल करा था। जब आप सेल कर रहे हो और माल आपको कोई रिटर्न करके जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका सेल रिटर्न हो गया। तो जब जब आपके पास सेल रिटर्न होगा, अगर ये इन कैश है, ठीक है, क्या है, इन कैश है, तो अगर आपको किसी ने माल रिटर्न कर दिया कैश में, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, गुड्स की एंट्री आप असेट साइड में स्टॉक के नाम से ही करते हो, स्टॉक के नाम से, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। कौन सी साइड, असेट साइड, ठीक है। कैश में है तो कैश आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कौन सी साइड, असेट साइड, क्योंकि जब भैया वो कैश में आपको वापस करके जा रहा है, तो आप उसको क्या दोगे, आप उसको कैश में पेमेंट दोगे। अच्छा, अगर यही आपका इन क्रेडिट हो क्वेश्चन के अंदर, तब आप क्या करोगे, आप स्टॉक को तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। अब असेट साइड में ही आपके ऊपर स्टॉक में प्लस हो गया, लेकिन लायबिलिटी साइड में आपके सर पे क्या बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो असेट साइड में नहीं, एक सेकंड, ये गलत हो गया, ठीक है। लायबिलिटी साइड में आपको माइनस करना होगा, जितने का भी सामान आपने क्या करा होगा, सेल्स है ना, ठीक है। तो सेल के अंदर जब आप इसको कर रहे हो, तो इसमें जब आप सेल रिटर्न का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो आपने अगर क्रेडिट के अंदर कराए, तो स्टॉक में से तो सेल आपने करी थी, वो आपको रिटर्न देके चला गया। हाँ, स्टॉक में आप क्या कर देना, उसको प्लस कर देना एज इट इज। और फिर आपके जो, एक सेकेंड, सेल है ना, तो ये तो डेटर हो गया ना, ये तो डेटर हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो आपका जो डेटर है, डेटर्स में से जितने की सेल वापस हुई है, उतने को क्या कर देना, माइनस कर देना। लेट सपोज करो 1 लाख रुपए का मैंने माल बेचा था, ठीक है, उसमें से मेरे को 30,000 का माल वापस आ गया, तो 30,000 रुपए मैं क्या कर दूंगा, 30,000 का मैं स्टॉक प्लस कर दूंगा, और यहां से 30,000 रुपए के मैं डेटर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कैश में से भी मैं क्या कर दूंगा, 30,000 रुपए को माइनस कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारा परचेज रिटर्न। हम अगर कहीं से परचेज करते हैं तो भी हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। कई बार कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपने परचेज करा सामान और आपने रिटर्न कर दिया। अगर इन कैश आपने परचेज करने के बाद क्या करा, रिटर्न कर दिया, तो आपका जो स्टॉक है वो तो माइनस होगा असेट साइड में, ठीक है, और आपका कैश जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये दोनों एंट्री आपकी कहां पर हुई, असेट साइड में हुई। समझ में आ गया, जब आपने खरीदा है। अगर यही आपका केस होता क्रेडिट का, तो आप क्या करते, स्टॉक में से तो आप माइनस करते, लेकिन फिर आप लायबिलिटी साइड ना, जब आप परचेज करके आओ रिटर्न कर रहे हो, तो अपने क्रेडिटर को माइनस कर देते, क्रेडिटर्स को क्या कर देते, माइनस कर देते। ऊपर वाले एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपने परचेज करा था, अब आप वापस करके आ रहे हो, तो जितने का वापस कर रहे हो, अगर 2,000 का माल आप वापस कर रहे हो, तो 2,000 से आपको क्या करना है, क्रेडिटर को माइनस कर देना है। इस चीज को आप याद रखना। समझ में आ गया, ठीक है।
जब आपने परचेज करा और अब आप क्या करने जा रहे हो, उसको रिटर्न करने जा रहे हो, तो आपको यही एंट्री करनी है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि स्टॉक के अंदर आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है, और कैश के अंदर आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर हो गया। अब अगर क्रेडिट के अंदर है तो फिर से वही स्टॉक के अंदर आप माइनस करोगे और उसके साथ साथ आप क्रेडिटर में भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। तो वो अमाउंट आपको माइनस करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहां पे लिख दिया 2000 रुपए, तो 2000 रुपए आप यहां से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। इतना आ गया समझ में। चलिए बच्चों आगे चलिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमेशा याद रखना, कैपिटल में प्लस होता है IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक बार कैपिटल से आपको इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार प्लस एक बार माइनस, और उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस अभी इतना याद रखना कि एक बार प्लस और एक बार क्या करना है, आपको इसको माइनस करना है। तो कैपिटल में एक बार आप इसको प्लस कर दो और कैपिटल में से ही आप इसको क्या कर दो, एक बार माइनस कर दो। इसकी ट्रांजैक्शन जो आपको करनी है वो खाली किसके अंदर करनी है, कैपिटल के अंदर करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन विद इंस्टॉलमेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आप पे करते हो किसके साथ साथ, इंस्टॉलमेंट के साथ साथ, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो कैपिटल में से आप इसको क्या करना, एक्सपेंस को माइनस कर देना, ठीक है। अगर आप इसको पे कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन को, ठीक है जी, तो आप इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। किसके अंदर से, कैपिटल के अंदर से, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस है। और अगर कैश में पे करा है तो कैश से आपको माइनस करना पड़ेगा, कौन सी साइड में, असेट साइड में। क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसी में अगर ये इफ नॉट पेड है, इफ नॉट पेड तो क्या होगा, तो बेटा कैपिटल से माइनस कर देना क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, और लायबिलिटी साइड में इसको प्लस कर देना, ठीक है। किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्लियर हो गया, क्योंकि ये आपके ऊपर बकाया है, अभी आपने पे नहीं करा, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है आपका बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। अब बिल रिसीवेबल आपको कब रिसीव होता है, बिल रिसीवेबल आपको तब होता है जब आप सामान को बेचते हो तो आपको एक बिल मिलता है। तो जब भी आप सामान को बेचोगे और आपको एक बिल रिसीव होगा तो आप स्टॉक को तो क्या करना, माइनस कर देना। ये एंट्री आपकी असेट साइड में ही होगी, ठीक है। और BR को आप क्या कर देना, अपने उसके अंदर ऐड कर देना, क्योंकि ये आपके लिए एक असेट है, आपके पास क्या है, एक अधिकार है, ठीक है। अच्छा, जब आप सामान को बेचते हो तो बिल्स पेएबल बनता है सामान को बेचने पर, तो असेट साइड में तो आपका क्या होगा, स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। असेट साइड में तो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक नहीं, बिल्स पेएबल में क्या होता है, सॉरी सामान बेचते नहीं हो, बिल रिसीवेबल सामान बेचने पर, बिल्स पेएबल क्या होता है जब आप सामान कहीं से खरीदते हो। अगर आपने सामान कहीं से खरीदा है, ठीक है, तो आपको बिल्स पेएबल बनता है, तो स्टॉक तो आपका प्लस हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपका बीपी जो होता है, बिल्स पेएबल, वो आपका बढ़ जाता है। अच्छा जी, जब आप सामान खरीद रहे हो तो आपके सर पे क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी। तो बिल्स पेएबल के नाम से लायबिलिटी आपको क्या करनी है, बढ़ानी है, क्योंकि अब आपको आगे पैसा देना है जब आपने खरीदा है। सॉरी मैंने वहां पे गलत बोल दिया, बिल्स पेएबल जब आप सामान को खरीदते हो। चलिए अब लास्ट, आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे पूरी पार्ट्स को हम कवर करेंगे, इसमें हम ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे, सब चीजें। तो चलिए आइए आज इस क्वेश्चन को करते हैं। शो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी, प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम इसकी, न्यू इक्वेशन भी बेस पर, ठीक है। चलिए आइए, रोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश 80,000 रुपए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब रोहन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है,
किससे स्टार्ट कर रहा है बताओ? 80,000 रुपए से कैश लेकर के आया है, तो कैश में आपको प्लस करने हैं कितना अमाउंट? 80,000 रुपए। लाइबिलिटी साइड में आपका कुछ नहीं है, कैपिटल साइड हमने बात करी थी ना कि जब जब वो पैसा लेकर के आएगा तो असेट के साथ आपका क्या क्या बढ़ेगी? आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। चलिए अब इक्वेशन देखते हैं जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी। इक्वेशन आपके बच्चे बनेगी 80,000 रुपए। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहां पर आपका कुछ नहीं है, यहां पर आपके कितने आ गए? 80,000 रुपए ही आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है परचेज करे हैं गुड्स कितने के? 80,000 के। तो जब भी वो गुड्स परचेज कर रहा है 80,000 के, तो लिखते हैं ट्रांजैक्शन में। अब हम क्या लिख लेंगे? गुड्स परचेज्ड। ठीक है, हम गुड्स परचेज लिख लेंगे। अब या फिर आप एक काम करो, आप लिखो, प्रॉपर ही लिखवा देता हूं ना। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितने के खरीदे थे उसने? मैं तो खुद ही भूल गया, वो कहां गया? 28,000 के। ठीक है जी, तो उसने 28,000 के गुड्स खरीदे हैं। कैश में से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। अब हमारे पास, याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब जब गुड्स दे रखा होगा तो हम उसकी असेट साइड में किस नाम से एंट्री करेंगे? स्टॉक के नाम से। स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा आपका? 28,000 से। ठीक है जी, अब यहां पर तो कुछ भी नहीं है, यहां पर भी आपके पास कुछ नहीं है, तो जब वो गुड्स को परचेज कर रहा है तो खाली असेट साइड में आपको इक्वेशन की एंट्री देखने को मिल रही है। अब क्या होगा इसका, कर लेते हैं जरा। ये माइनस था, अच्छे से बना देता हूं, बच्चों को दिख जाएगा। 28, तो 80 में से 28 को माइनस करो तो आपका आ जाता है 52,000 प्लस 28,000 इजिकल टू में 0 और ये 80,000। ठीक है, 52 और 28 80 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है? थर्ड इक्वेशन में कह रहा है परचेज करा है गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपए का। 20 का खरीदा है ना? हाँ, ठीक है, तो फिर से ये गुड्स ले आया। जब वो गुड्स लेकर के आ रहा है तो थर्ड एंट्री आप करोगे किस नाम से? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 20,000 से आपका गुड्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है आपकी 20,000 रुपए से, और यहां पर आपका कुछ नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी वाली साइड आपको ऊपर क्या लिखना होगा? लाइबिलिटी वाली साइड आपको ऊपर लिखना होगा क्या? क्रेडिटर्स, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं? आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं इसकी। ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा 52,000। ठीक है, अब गुड्स आपके बढ़ गए थे तो 28 और 20 आप कर लो, आपका आ जाएगा कितना? 48,000। 20,000 लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और 80,000। मैच करो, देखो 1 लाख ही बैठ रहा है ना? हाँ जी, 1 लाख बैठ रहा है। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना है, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इजी है एकदम, एग्जैक्ट, आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में हमें क्या बता रखा है? परचेज करा फर्नीचर कैश में 6,000 का और रेंट भी है 2,000 का। मैं दोनों जल्दी कर दूंगा। तो परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कितने का फर्नीचर उसने पे करा था? परचेज 6,000 का फर्नीचर परचेज करा था, तो 6,000 यहां से आप करोगे माइनस, यहां पर आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब फर्नीचर वो खरीद रहा है तो यहां पर आपका फर्नीचर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब फर्नीचर आ गया, ठीक है आ गया, तो फर्नीचर की आपको कितनी की एंट्री करनी है? 6,000 की। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं, तो इसमें से 6 आपके माइनस कर दो, 52,000 है, तो कितने हो जाएंगे ये? 46,000 रुपए। ठीक है, ये आपका कितना बैठेगा टोटल? 46,000 रुपए बैठेगा। तो 46 प्लस 48 प्लस 6 इजिकल टू में 20,000 प्लस में 80,000। अब फिफ्थ इक्वेशन में उसने क्या करा था? रेंट को पे करा था।
अभी हमने ऊपर देखा था ना, पेड रेंट, रेंट कैश में से माइनस होगा, 2000 का उसमें भाई ने हमारे रेंट पे करा था, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है आपका, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन रेंट आपका क्या है, एक एक्सपेंस है, रेंट आपका क्या है, एक एक्सपेंस है, तो उसको आपको माइनस करना होता है किसके अंदर से, कैपिटल के अंदर से। अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में भी देखा था। अब इसका भी न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 44,000, यहां पर आपकी वही 48,000, यहां पर आपका वही 6,000, यहां पर आपकी मेरे बच्चे 20,000, और प्लस कर दो तो इसमें आ जाएगी कितनी, 78,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आपकी इक्वेशन चलती जाएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, आपकी है कमीशन की, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, ये तो आपका इनकम में जाएगा, प्लस होगा, ये ड्राइंग है, ठीक है, ये कैपिटल से माइनस होगी, कैपिटल में प्लस होगा, ये कैपिटल में आपकी माइनस होगी, ये दो हो गए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30 था 40 का, यानी 10,000 रुपए का मुनाफा है, ये भी कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा। और पेड टू क्रेडिटर 15,000 रुपए, ठीक है जी। अब क्रेडिटर से माइनस करेंगे, जल्दी से करते हैं, बस यही हमारी बचे हुए सिक्स्थ पार्ट में। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या हो रहा था, कमीशन रिसीव हो रही थी, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं यहां पे क्या, रिसीव्ड कमीशन, ठीक है जी। कितनी रिसीव हो रही थी हमें कमीशन, 10,000 रुपए, जो हमारा कमीशन का अमाउंट था, ठीक है। एक सेकंड, कितनी कमीशन है हमारे पास, एक सेकंड, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यार ये तो, 500 रुपए, आई एम सॉरी, ठीक है जी। आपके पास जो रिसीव कमीशन है वो कितनी है, 500 रुपए है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है। अब 500 रुपए इसमें तो ऐड करोगे, आपकी इनकम है। चलिए अब जल्दी से इसको टोटल कर लो, 44,500 प्लस 48,000 प्लस में 6,000 इजिकल टू में 20,000 और ये प्लस में 78,500 रुपए, ठीक है। अब ये इक्वेशन एक आपकी तैयार हो गई। चलिए अब जरा हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, उसमें क्या बता रखा था, विड्रू कैश, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। जब भी प्राइवेट यूज के लिए कैश निकालते हैं तो कैश तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कैश को निकाल रहा हूं तो कैश तो मेरा कम होगा, वो मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस भी मेरा क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल से माइनस कर दूंगा मैं उसको। तो बस मुझे 3,000 रुपए सीधे तौर पे यहां माइनस करने हैं, यहां कुछ नहीं करना, यहां कुछ नहीं करना, यहां कुछ नहीं करना, लेकिन यहां तो भैया ओ सॉरी, यहां मुझे 3,000 रुपए क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। अब आओ न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 44,500 में से आप 3,000 को माइनस करोगे, आपके बैठेंगे 41,500 जी, 48,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 और ये 78 है, तो 78 में से 78, 77, 76, तो वो बैठ जाएगा आपका 75,500, 75,500, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यू इक्वेशन बन गई। 8th एंट्री के अंदर हमने पढ़ा था, उसने सोल्ड करे हैं गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पता है कितने की कॉस्ट प्राइस थी, 30,000 की। यार गुड्स वाला कौन सा सेक्शन था हमारा, अच्छा ओके ठीक है, डेटर, ठीक है, डेटर लास्ट एंट्री बची है, 30,000 के थे 40 में बेच दिए, तो डेटर बढ़ा दो, ठीक है, डेटर बढ़ा दो, कितने से बढ़ा दोगे, 40,000 से, तो कैश में कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 48,000 जो हमारे गुड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर से आप माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे, 30,000 रुपए, तो गुड्स के अंदर से आपको माइनस करने हैं, क्या माइनस करने हैं, 30,000, 6,000 ऐसे ही रहन दो, और डेटर बना दो कितने के, 40 के, यहां पर कुछ मत करो, 10,000 में मुनाफे में बेचा है तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, बस ये आपको करना है। अब चलिए नई एंट्री बनाते हैं, इक्वेशन सॉरी इसकी 41,500, ठीक है, फिर प्लस करो, 48 में से 30 जाएंगे तो 40 में 30 गए, कितना बचा, सॉरी
ठीक है, तो आपके पास ये बचे 18 प्लस 6000 है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे प्लस कैसे कर दिया यार, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वो 40,000 है और ये प्लस में कितना आ गया आपका 40,000, 20,000 प्लस इसमें से जाएंगे तो 65,500 रुपए। आप देख लो आपकी जो इक्वेशन है, नहीं प्लस होगा ना, 85,500 रुपए, 85,500 आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे चलेगी। अब 9th इक्वेशन जो हमारी लास्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, 9th इक्वेशन में लास्ट में वो कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को पे करी थी, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपए, कैश में से क्या करोगे माइनस करोगे, यहां पर कुछ मत करो, यहां पर कुछ मत करो, यहां पर कुछ मत करो, क्रेडिटर में से 15,000 को माइनस करो और यहां पर भी आप कुछ मत करो। तो अब आपकी लास्ट इक्वेशन आपकी आंखों के आगे तैयार है, इसको देखिए और इसका मजा लीजिए। 41,000 में से 15,000 को आप माइनस करो तो फाइनल इक्वेशन आपकी बनती है कुछ 26,500 की, 18 की, 6,000 की प्लस 40,000 की इज इक्वल टू में इसमें से घटा दो तो 5,000 और ये 85,500 रुपए। हेंस प्रूव्ड आपका क्वेश्चन खत्म होता है। इजी सा था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। वैसे तो मैंने 2 पार्ट्स के अंदर ही चैप्टर को आधे से ज्यादा कवर कर दिया। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और अब चलते हैं, ये बोल रहा था बैलेंस शीट भी बनानी है। ओए ये क्वेश्चन था किसका, नाम नहीं देखा हमने, कौन था भाई हमारा, कौन था, रोहन था, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं। किसकी, हम अपने रोहन साहब की। हमारे पास लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में हमारे पास क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। कैपिटल का आपने अमाउंट देख लिया, कैपिटल का बच्चों बताओ जल्दी से कितना अमाउंट था, लिख लो आप अपने मेरे साथ साथ कि कैपिटल का जो आपको अमाउंट देखने को मिला था वो था 85,500 रुपए। क्रेडिटर्स हैं कितने के हैं, 5,000 के, ठीक है। 85 5 90,500, तो 90,500 की आपकी एक कैपिटल आ गई, ठीक है। वो सॉरी लायबिलिटी साइड आ गई। इसमें आपके पास स्टॉक है, या स्टार्टिंग से लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसमें आपके पास कैश है, इसमें आपके पास स्टॉक है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास डेटर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास है क्वेश्चन के अंदर, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है। कैश का अमाउंट हमारा कितना था बच्चों, 26,500 था। इसका कितना था, 18,000 था। और एक सेकेंड, स्टॉक ही था ना 18,000, ठीक है। डेटर्स तो आपके कितने थे, 40,000 थे। और ये कितना था आपका, 6,000 था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा था। स्टॉक आपका 18,000, फर्नीचर आपका कितने का था, 6,000 का था। अब इसको भी आप प्लस कर लो, तो मैं इसको एक सेकंड कर लेता हूं। इसमें है 40 6 18, सेम ही आ रहा है बेटा आंसर, 90,500 आ रहा है। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आज आपका पार्ट 2 भी कवर होता है बच्चों, ठीक है। चैप्टर में जो क्वेश्चन कराया ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करो, बुक के आगे के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, इजी सा है। पार्ट 3 के अंदर कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर कवर हो जाए, खत्म हो जाए। और नहीं तो पार्ट 4 इसका एक और ले लेंगे, जिसमें हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। मार्क्स अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। इजी सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं करना चैप्टर में, सीधा फॉर्मेट जो समझाया है, जो जो पार्ट समझाए हैं उनको पढ़ो और क्वेश्चंस को करते जाओ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। और फिर हम अपने बिजनेस का भी सिलेबस कवर करेंगे। इको मैंने करा दिया, उसको आप करो, चैनल पे वीडियो है, पढ़ो, कोई भी बैकलॉग मत छोड़ना, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों।